हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Question says a is equal to cos 2 pi by 7 plus iota sin 2 pi by 7. Then find the quadratic equation whose roots are alpha is equal to a plus a square plus a to the power 4 and beta is equal to a cube plus a to the power 5 plus a to the power 6. तो इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं. तो इसको सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of quadratic equation, then the equation is, तो वो इक्वेशन हमारी क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है, गिवन दैट a इज इक्वल टू कोस 2 पाई बाई 7 प्लस आयोटा इंटू साइन 2 पाई बाई 7. इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू ए टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई 7. इसको हम लिख सकते हैं. अगर हम यहाँ पर ए टू दी पावर 7 की वैल्यू फाइंड आउट करें, ए टू दी पावर 7, ये हमारा कितना आ जाएगा, ए टू दी पावर आयोटा इंटू 2 पाई बाई 7 होल पावर 7. तो कितना आ जाएगा, ए टू दी पावर 2 पाई इंटू में आयोटा. तो ये किसके इक्वल आएगा, कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई. कोस 2 पाई की वैल्यू 1 और साइन 2 पाई की वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा 1. तो ए टू दी पावर 7 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1 के इक्वल मिल गई. एंड जो अल्फ़ा हमें गिवन है, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 4. और बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, ए क्यूब प्लस ए टू दी पावर 5 प्लस ए टू दी पावर 6. तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करना होगा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए टू दी पावर 4 प्लस ए टू दी पावर 5 प्लस ए टू दी पावर 6. ये आ जाएगा. ये हमारी क्या बनने की, जीपी फॉर्म करने की, जिसके टोटल टर्म कितने हैं इसके अंदर, 6 टर्म है. टोटल हमारे पास कितने टर्म है, 6 टर्म है. तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. फर्स्ट टर्म हमारा ए है, कॉमन रेशियो हमारा ए है, ए को लेस देन 1 लेके चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस ए टू दी पावर 6. ये सब हमारा कितना मिल जाएगा, 1 माइनस ए आ जाएगा. ये हमारा हमें क्या मिल गया, सम मिल गया. यानी कि वो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 5 प्लस ए टू द पावर 6. यहाँ पर सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया. तो ए माइनस ए टू द पावर कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा अपॉन 1 माइनस ए. ए टू द पावर 7 की वैल्यू कितनी है, 1 के इक्वल है. तो ए माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ए. तो ये कितना आ गया, ऊपर से माइनस को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए आ जाएगा. तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -1 के इक्वल आ गई. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा इंटू बीटा. तो अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा. अल्फा की वैल्यू कितनी है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 4 इंटू में ए क्यूब प्लस ए टू दी पावर 5 प्लस ए टू दी पावर 6. इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में. तो ये मल्टीप्लिकेशन हमारी कितनी आएगी, अगर हम यहाँ से किसको कॉमन ले लें, ए को कॉमन ले लें इसमें से, तो क्या आएगा, 1 प्लस ए क्यूब बच जाएगा, 1 प्लस ए क्यूब. और यहाँ से हम किसको कॉमन ले लें, ए टू दी पावर 3 को अगर हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब बच जाएगा. तो ए इंटू ए क्यूब हमारा कितना आएगा, ए टू दी पावर 4 आ जाएगा. तो 1 प्लस ए क्यूब और इंटू में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू ए टू दी पावर 4. यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब. फिर ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस ए क्यूब प्लस ए टू दी पावर 4
फिर ए क्यूब की मल्टीप्लाई, तो ए क्यूब प्लस ए टू दी पावर 5 प्लस ए टू दी पावर 6 आ जाएगा। सो ए टू दी पावर 4 इनटू में ये हमारा कितना आया 1 प्लस ए स्क्वायर ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा 3 ए क्यूब और फिर प्लस ए का टर्म ए यहाँ पर सिंगल ही है, प्लस ए टू दी पावर 4 ए टू दी पावर 5 प्लस ए टू दी पावर 6 इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आएगी ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 6 प्लस 3 ए की पावर 7 प्लस ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 9 प्लस ए की पावर 10। सो ये कितना आएगा 3 ए की पावर 7 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये तो आ जाएगा 3। ए की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं ए इंटू ए की पावर 7, ए की पावर 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए की पावर 7 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, तो ए बचेगा सिर्फ, और यहाँ पर कितना आएगा ए की पावर 2 आ जाएगा, बिकॉज ए की पावर 7 इंटू ए की पावर 2 लिख सकते हैं, ए की पावर 7 की वैल्यू 1, और फिर ए की पावर 10 को क्या लिख सकते हैं ए की पावर 7 इंटू ए की पावर 3, तो ये आ जाएगा ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 5 बचा प्लस ए की पावर 6 बचा। अभी इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 6 की वैल्यू कितनी आई थी -1 आई थी हमारी, तो 3 - 1 कितना आ गया 2, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी -1 आई थी, इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।